हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ का नाम है पी निमोनिया, निमोनिया डिजीज़। ठीक है, पी साइलेंट। निमोनिया के बारे में बात करते हैं। क्या होता है निमोनिया, क्या इसके सिम्टम्स है, क्या इसका प्रिवेंट है, रोकथाम है इसकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि निमोनिया क्या होता है। ठीक है, एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयर सेक इन वन और बोथ लंग्स। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि इन्फेक्शन हो जाता है कहाँ पे, एयर से। किस एयर से कहाँ होती है? लंग्स के अंदर होती है, एलवेली। एलवेली के अंदर दोनों में फ्लूइड बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन होता है लंग्स में, निमोनिया लंग्स में होता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। फ्लूइड इन योर लंग्स, लंग्स के अंदर फ्लूइड। ठीक है, इट मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रेथ, सांस लेने में कठिनाई देता है। लंग्स टिश्यू स्वलन, लंग के अंदर जो टिश्यू होते हैं उनमें स्वलन, सूजन आ जाती है। तो बाद में बात करते हैं हम इसका क्या बैक्टीरिया है। इसका बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का बैक्टीरिया है, उसकी वजह से निमोनिया होता है। इसके सिम्टम की बात करते हैं हम। सिम्टम्स में बात करते हैं हम सिम्टम्स की। ठीक है, तो सिम्टम्स में पहला है चेस्ट पेन, छाती में दर्द, ब्लिश स्किन, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई होती है। फीवर कहाँ चला जाता है? 102 डिग्री पे टेम्परेचर, बुखार हो जाता है 102 डिग्री वाला। कफिंग यफ अप येलो ग्रीन्स और ब्लडी म्यूकस, तो कफिंग खांसी लेते टाइम येलो कलर का या ग्रीन कलर का म्यूकस आता है, खून आता है, खून का म्यूकस आता है। चेस्ट एंड एब्डोमिनल पेन, छाती में और पेट में दर्द होना। इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज होना। ठीक है, और भी कुछ हैं इसके सिम्टम्स। टायर्ड फील, थका हुआ महसूस करना, कन्फ्यूज़न और अल्टरनेटिव मेंटल स्टेट, यानी ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है। ठीक है, तो बात हमने ये कर ली सिम्टम्स के बारे में। मोस्ट रिस्क, अब बात करते हैं हम मोस्ट रिस्क ऑफ गेटिंग निमोनिया। 65 ईयर से ऊपर के होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, या 2 साल से कम होते हैं उनमें, जैसे बच्चे होते हैं उनमें होता है। ठीक है, लिविंग विथ एन लंग्स और हार्ट कंडीशन, तो बात करते हैं जैसे किसी को ये बीमारी कैसे हो सकती है। या तो किसी को अस्थमा हुआ हो तो वहाँ से सिस्टेसिक फाइब्रोसिस। सिस्टेसिक फाइब्रोसिस क्या होता है? एक आनुवंशिक जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि ग्लैंड ग्रंथि होती है, उसमें गाढ़े पदार्थ का जमा हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? टिश्यू डैमेज हो जाता है। क्या हो जाता है? टिश्यू डैमेज। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसके क्या और क्या कंडीशन से हो सकता है। क्रोनिक ओब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये क्या होता है? इसमें क्या है, ये एक प्रकार की लंग डिजीज़ है जिसमें क्या होता है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। 4 नंबर एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है? एक स्थिति है जिसमें क्या होता है? सांस फूलने लगती है। सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस क्या होता है? सेल संबंधी डिजीज़ होती है जिसमें क्या हो जाता है? सूजन होता है, ऑर्गन में सूजन हो जाता है, लंग्स वगैरह में सूजन हो जाता है, जिससे सेल वहाँ पे एक सा सेल सारी एक जगह जमा हो जाती है। ठीक है, लिविंग विथ ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन वालों में होता है एग्जांपल जैसे डेमेंटिया। डेमेंटिया क्या होता है? इस डेमेंटिया के अंदर याददाश्त चली जाती है। डेमेंटिया के अंदर क्या चली जाती है? याददाश्त चली जाती है। पार्किंस डिजीज़ है जिसमें क्या होता है? पार्किंस डिजीज़ में क्या होते हैं? हाथ और पैर क्या है? कांपने लगते हैं। ठीक है, स्ट्रोक होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर ली हमने। ये सारी करने के बाद हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ वायरल निमोनिया। वायरल निमोनिया के क्या सिम्टम्स है? ड्राई कफ, सूखी खांसी आना, हेडेक, सर दर्द होना, मसल पेन। ठीक है, टायर्डनेस और वीकनेस, थकान और कमजोरी महसूस करना। ये सिम्टम तो वायरल निमोनिया के सिम्टम हुए थे। अब बात करते हैं हम सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इन यंग चिल्ड्रन, जवान बच्चों में। ठीक है, तो उनमें क्या होता है? फीवर, चिल्स, जनरल डिस्कम्फर्ट हो जाता है, बुखार आ जाता है, कफ, खांसी होना, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई आना, लॉस ऑफ एपाइटस। लॉस ऑफ एपाइटस में क्या होता है? भूख की कमी होना, भूख में कमी।
लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी में कमी होना, लिम्पनेस लंगड़ाहट, बच्चों में कई बार ये हो जाता है तो बच्चे लंगड़े जैसे चलने लगते हैं। पेल स्किन, येलो कलर स्किन हो जाती है इसमें भी। बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इन अडल्ट ओवर 65 एज से ज़्यादा है, उनमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सडन चेंज इन मेंटल स्टेट, मानसिक स्थिति खराब होना, लो एपिटाइट, भूख कम लगना, फैटिग, थकान महसूस करना। तो ये सारे सिम्टम की हमने बात की। अब काउजेज निमोनिया, क्या कारण है निमोनिया के काउजेस। डेवलप व्हेन योर इम्यून सिस्टम अटैक्स ऑन इन्फेक्शन इन द स्मॉल सेक ऑफ योर लंग सेलोली। तो इसमें क्या कारण कि जहाँ इम्यून सिस्टम है ना डेवलप हो रहा हो वहाँ पे अटैक करता है, इन्फेक्शन होता है, उस वजह से स्मॉल सेक मतलब छोटी एल्वियोली होती है बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर, तो उन पर अटैक करते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे, तो इस वजह से ये डेवलप होता है। कॉमन इलनेस दैट कैन लीड टू निमोनिया इंडिकेट, कॉमन इलनेस कैसे जैसे फैल सकता है। कॉमन कोल्ड हो गई, कोविड-19 हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस कारण, ह्यूमन निमोनिया वायरस हो गया, एचएमपीवी हो गया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया बैक्टीरिया हो गया। तो इन वजह से भी डिजीज़ हो चुकी है, जैसे कोविड-19 हुआ है, कोविड-19 होने के बाद जैसे निमोनिया हो जाता है किसी को, ये भी हो सकता है। चलो ये भी बात हो गई हमारी। निमोनिया का ट्रीटमेंट, निमोनिया ट्रीटमेंट में पहले तो एंटीबायोटिक की बात होती है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया, बाइक्सिन हो गया, एरिथ्रोसिन हो गया। एंटीफंगल मेडिसिन लेनी होती है, ठीक है, एंटीवायरल मेडिसिन होती है। और भी इसके निमोनिया के ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन थेरेपी होती है, इलाज के लिए ऑक्सीजन थेरेपी होती है, आईवी फ्लूइड होता है। इस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट उपचार कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम रोकथाम की, प्रिवेंटेशन की। तो प्रिवेंटेशन की बात करते हैं तो पहले वैक्सीन फॉर निमोनिया के लिए वैक्सीन लगती है। कौन सी वैक्सीन? निमोनियोकोकल वैक्सीन लगती है, पिन्यूमैक्स 23 और पिन्यूवैक्स 3 आती है, ये 2 टैबलेट आती है, वैक्सीन होती है, ठीक है। बाद में वैक्सीनेटेड अगेंस्ट वायरस कोविड-19 के अगेंस्ट इस वायरस की वो वैक्सीन लगानी होती है कि बाद में निमोनिया ना हो। अगर किसी को कोविड-19 हो गया तो ये वैक्सीन लगानी जरूरी होती है। चाइल्डहुड वैक्सीन, बचपन में हमारी भी वैक्सीन लगती थी, निमोनिया वगैरह टिक्के लगते थे, ठीक है। और प्रिवेंटेशन क्यूट स्मोकिंग से दूर रहना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस एंड टेस्ट। तो डायग्नोसिस एंड टेस्ट में बात करें, डायग्नोसिस डॉक्टर पहले पेशेंट की पेशेंट की डॉक्टर पहले हिस्ट्री लेगा, ठीक है। बाद में चेक लंग्स बाय स्टेथोस्कोप, डॉक्टर क्या करेगा, लंग्स से आपके स्टेथोस्कोप को चेक करेगा। और भी है चेक डायग्नोसिस, एक्सरे से चेक पता कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट खून की जांच से हम पता कर सकते हैं। तो ये सारी हो गई वो टेस्ट। अब बात करिए तो डायग्नोसिस थे, अब बात करते हैं हम टेस्ट की। टेस्ट में एक्सरे टेस्ट होता है, सीटी स्कैन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, खून की जांच, सेप्टम टेस्ट, थूक परीक्षण क्या होता है कि डॉक्टर क्या करता है, अपनी कप खांसी लेने को बोलता है, तो वो कप आता है साथ में, तो उसको थूक होता है, थूक से उसको कंटेनर में कलेक्ट कर लेता है, बाद में उसको ले में ले जाते हैं उसको, बाद में उसकी जांच होती है। ये हो गया सेप्टम टेस्ट के बाद पल्स ऑक्सीमेट्री में क्या होता है, एक सेंसर होता है उसके अंदर जो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को नापता है, ठीक है। एक ये हो गया आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट हो गया, ब्रोंकियोस्कोपी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो हमने आज बात कर ली निमोनिया के बारे में पूरी। अब गाइस अगले वीडियो जो आएंगे, जो मैं पीपीटी बनाऊंगा खुद की डिजीज़ के बारे में, जो भी टैबलेट है वो पीपीटी के द्वारा करेंगे, क्योंकि लिखने में पेज इधर उधर हो जाते हैं, सही तरीके से आपको भी समझ में नहीं आता है। तो गाइस ये तरीका ठीक है, पीपीटी वाला बनाऊंगा, प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाऊंगा। ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें होने के बाद
अब हम दूसरी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। ये सारी इस डिजीज़ का, निमोनिया के बारे में A to Z समझा दिया आपको। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और नए नए वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।